बंधुओं, हम लोग गीता के उपदेशों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में गीता के 2 श्लोक पढ़े और उन 2 श्लोकों में जो श्री कृष्ण ने बताया कि किस तरीके से हम एक सामान्य सी इच्छा के चलते हुए विनाश तक पहुंच जाते हैं, और जिसमें पुल का काम करता है हमारा क्रोध, और हमारा क्रोध पनपता है इच्छाओं के पूरा ना होने से। और अगर प्रसन्नता लानी है तो उसका भी एक उपाय है। इससे पहली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से, बड़े विस्तार से जाना कि किस तरीके से क्रोध पनपता है और वो हमें विनाश तक ले जाता है। और बंधुओं, आज हम जानेंगे कि किस तरह से प्रसन्नता तक पहुंचा जाए। इसके भी 2 ही श्लोक हैं, यानी क्रोध और विनाश तक जाने के लिए भी 2 श्लोकों में समझाया श्री कृष्ण जी ने। उसी तरह से प्रसन्नता तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपाय बताए हैं। तो आइए चलते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर। श्लोक है, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्य वृद्धे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये कह रहे हैं प्रसादम अधिगच्छति कि कौन व्यक्ति प्रसाद अर्थात प्रसन्नता तक पहुंचता है। संस्कृत में प्रसाद ही प्रसन्नता है और प्रसन्नता ही प्रसाद है, तो इसलिए यहाँ प्रसाद शब्द जो है वो प्रसन्नता के लिए आया है। तो एक बार मानकर चलिए, प्रसाद यानी प्रसन्नता यानी खुशी। तो कौन व्यक्ति खुशी तक पहुंच सकता है, मगर ये कैसे, इसको हम बाद में विस्तार से बताएंगे। पहले अभी चलते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष से विमुक्त हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है, यानी हमारी इंद्रियां जो विषयों में लगातार घूम रही हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि परमेश्वर ने अगर हमें शरीर दिया है और इसमें इंद्रियां भी दी हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारी आत्मा को भोगों की जरूरत है। जैसे अगर किसी बच्चे को रंग बिरंगे बैग दे करके, या किसी बच्चे को उसकी किताब में या नोटबुक में चित्र बना करके उसको कहानी समझाई गई है, इसका मतलब अभी उसको उनकी जरूरत है। अभी बच्चा बिना लालच के, बिना खेल के, बिना मनोरंजन के स्कूल जाने में सक्षम नहीं है। इसी तरह से हम इस संसार का उपयोग बिना लालच के, बिना लोभ के करने में सक्षम नहीं। तो एक लालच हमें दिया जाता है कि ये काम करो। स्वाद, रूप, रस, ये सभी सुख हैं। जैसे भोजन खाएं तो सुख, वैसे तो स्वास्थ्य के लिए होता है, मगर खाएं तो सुखी होते हैं। वैसे तो कपड़े पहनने के लिए, मगर उसकी बनावट, उसके कलर, तो अपने आप में हर चीज अपने आप में सुख दे ही रही है। तो अगर हम संसार में हैं, हमें इंद्रियां दी हैं परमेश्वर ने, तो इंद्रियां अगर विषयों को भोग रही हैं तो इसका मतलब अभी मुझे उसकी जरूरत है, इसीलिए तो दी है परमेश्वर ने। लेकिन बुद्धिमान होता है वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय कैसी इंद्रियों के द्वारा, जो राग और द्वेष से वियुक्त हो चुकी हैं, यानी वो संसार का भरपूर उपयोग कर रही हैं। अब जैसे शरीर है, इसे चलाना है, मुक्ति तक की यात्रा भी तय करनी है, जीवन को जीते हुए खुद भी सीखना है और लोगों को भी सिखाना है, खुद भी जीवन अच्छा जीना है, दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। स्वयं भी वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, ये यात्रा तय करनी है और दूसरों को भी इसी मार्ग पर लाना है। तो इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, लेकिन बिना राग और द्वेष के। जो भी वस्तु का उपयोग कीजिए, इसलिए मत कीजिए कि राग है, इसलिए कि जरूरत है। जिस वक्त वस्तु को भी छोड़े तो इसलिए नहीं कि द्वेष है, सिर्फ इसलिए कि जरूरत की नहीं थी इसलिए छोड़ दी। तो जब किसी को छोड़े तो द्वेष के कारण नहीं, और जब किसी को स्वीकार करें तो राग के कारण नहीं, बल्कि आवश्यकता है इसलिए। तो ये राग और द्वेष क्या भला है? अरे राग और द्वेष संस्कार के खेल हैं दोनों। जब कोई वस्तु जरूरत की चीज ना होकर के सिर्फ लगाव की चीज बन जाती है तो वो राग कहलाती है। तो कहते हैं राग और द्वेष दोनों से अलग होकर के जब हमारी इंद्रियां विषयों में चलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चलती हैं, परिवार में रहती हैं, आत्मवैश्य यानी इंद्रियों को अपनी आत्मा के वश में करना पड़ेगा। मगर हो उल्टा रहा है, हमारी आत्मा इंद्रियों के वश में है। इंद्रियों ने कहा ये अच्छा लग रहा है खाने में, स्वाद आ रहा है, तो ठीक है खाओ।
अब आत्मा ने जबरदस्ती एक डिसीजन ले लिया, एक निर्णय ले लिया। किसके आधार पर? इंद्रियों के आधार पर। होना क्या चाहिए था? आत्मा स्वतंत्र होकर निर्णय देती, बुद्धि से सोच करके। खाना चाहिए कि नहीं? बुद्धि कहती नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, इसे खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो इंद्रियों को आदेश दिया जाता है नहीं खाना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ केवल जीभ को अच्छा लग गया, स्वादिष्ट लग रहा है, खाना है। बुद्धि बेचारी बैठी हुई कह रही है कि मना कर दो, मना कर दो। पर बुद्धि की सुन कौन रहा है? बुद्धि को हम मौका ही कहाँ देते हैं, उसका ओपिनियन ही कहाँ लेते हैं हम। इसलिए कह रहे हैं इंद्रियों के 3 विशेषण बताए हैं। पहला तो वो ये इंद्रिय स्वयं ही, और दूसरा बता रहे राग द्वेष से वियुक्त अलग हुई इंद्रियां, राग द्वेष से अलग होके। और तीसरा आत्मा के वश में आई हुई इंद्रियां। ऐसी इंद्रियों के द्वारा जब कोई अपने विषयों का भोग करता है, जब आत्मा विषयों का भोग करती है, कहते हैं वो आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद शब्द में प्रा तो उपसर्ग है और सद धातु है, जिसका अर्थ होता है प्रा माने अच्छे से, सद माने रुक जाना, ठहर जाना, शांत हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध के मारे बहुत आग बबूला हो रहा है, उसे फिर प्यार से समझाया शांत हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल उतावला हो रहा है कि कोई चीज मिल जाए, लेकिन फिर उसे प्यार से शांत किया जाता है, तो उसी को कहते हैं सद, बैठ जाना, शांत हो जाना। और कब होगा शांत? जब इंद्रियां विषयों को भोगेंगी, क्योंकि जरूरत है, खाएंगी, पिएंगी, रहेंगी, जिएंगी, लेकिन राग द्वेष के बिना और आत्मा के अधीन, आत्मा के निर्देशन में, ना कि आत्मा को इंद्रियां चलाएं। और तब आत्मा प्रसन्नता की ओर जाती है। अब आप सोच रहे होगे प्रसन्नता और प्रसाद दोनों एक जैसे कैसे हो गए? क्योंकि एक ही है। क्योंकि इसको हम अगले श्लोक में देखेंगे। अगले श्लोक में प्रसाद की जगह प्रसन्न का इस्तेमाल किया जाएगा। श्लोक है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अब यहाँ पर पहली पंक्ति में प्रसाद शब्द है। जब व्यक्ति को प्रसाद मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। प्रसाद में जैसे प्र उपसर्ग और सद धातु है, ऐसी प्रसन्न में भी प्र उपसर्ग और सद धातु है, यानी शांत हो जाना। अब देखिए, कहते हैं कोई व्यक्ति शांति तक, ठहराव तक, प्रसन्नता तक कैसे पहुंचता है? जब वो अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाता है, पर अपने वश में करके, अपने कंट्रोल में करके। और जब वो ऐसा कर लेता है तो प्रसन्नता मिलती है। और जैसे ही प्रसन्नता, ठहराव यानी शांति मिलती है, तो सर्व दुखानाम यानी सारे दुखों की हानि, यानी नाश, यानी सारे दुखों की हानि हो जाती है, नाश हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं सारे दुख। योग दर्शन में हमारे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई व्यक्ति दुखी कब होता है? जब हमारा रजोगुण प्रबल होता है। और कोई व्यक्ति सुखी कब होता है? जब सत्व गुण प्रबल होता है। अगर सत्व गुण प्रबल है तो सुख, और रजोगुण प्रबल है तो दुख। यानी व्यक्ति अगर चंचल है तो दुख, और वो अपने सत्व गुण के कारण शांत है तो सुख। गणित सीधा सा है, सुख और दुख का कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। यानी जब कोई व्यक्ति सत्व गुण से भर जाएगा तो उसके सभी दुखों का नाश होता चला जाएगा। दुखों का कारण ही है चंचलता, भाग दौड़, और सुख का कारण ही है शांति। जैसे हम शाम को थक करके बहुत थके हुए हैं और लेट जाएं तो नींद आती है, तो बहुत सुख मिलता है। तो उस नींद में है क्या? शांति, ठहराव, और कुछ नहीं। सुबह से भाग दौड़ हो रही थी, मगर अब एकदम शांत, ठहराव है, तो सुख है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है, जिसका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तो उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। यानी वो व्यक्ति योग में हो जाता है। योग का मतलब ही है बुद्धि स्थिर हो जाना, नियंत्रण में आ जाना। और बुद्धि नियंत्रण में कब आती है? जब हम प्रसन्न होते हैं, यानी जब हम शांत होते हैं। और शांत कब होते हैं? जब हमारी इंद्रियां विषयों का उपयोग बिना राग द्वेष के करती हैं और आत्मा के वशीभूत होकर के करती हैं। तो यही प्रसन्नता का राज है, प्रसन्नता की चाबी है। प्रसन्नता को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे जीवन जीने के तरीके में ही प्रसन्नता है, हमारे जीवन जीने के तरीके में ही दुख है। यानी राग द्वेष दुख का कारण, और राग द्वेष से छूट गए तो सुख का कारण। यही शांति है। और अब इसके बाद आगे कहते हैं
कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए सुख चाहता है और उसे सुख मिलता नहीं है, क्योंकि प्रयास तो सभी करते हैं ना सुख का, मिल जाए कहीं से तो मिले, लोगों से बात करते हैं, शंका का समाधान करते हैं, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, शिविरों में भी जाते हैं, पर कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। फिर कहते हैं सुख तो मिल ही नहीं रहा। तो फिर श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, सुख मिलेगा कैसे बंधु? केवल कल्पनाओं से थोड़ी सुख मिलता है। केवल इधर उधर घूमने से या 2-4 शिविर कर लिए, शंकाओं का समाधान कर लिया, थोड़ी देर बैठ करके मंदिर में भजन कर लिया, इतने मात्र से थोड़ी सुख मिलता है। सुख की भी अपनी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। कह रहे हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांति नहीं है उसे सुख कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल वही बात जो ऊपर वाले श्लोक में हमने कही थी, जो ऊपर वाले श्लोक में गीता बता रही है कि भैया प्रसन्नता ही सुख है। प्रसन्नता का मतलब है प्रसाद, मन का शांत हो जाना, चित्त का शांत हो जाना। और यही बात श्लोक की अगली वाली कड़ी कह रही है। अशांत व्यक्ति को सुख मिलेगा कहाँ से? उसे शांत होना पड़ेगा। सोचिए, छोटे बच्चे क्यों खुश होते हैं? हम ही अपना बचपन याद कर करके क्यों खुश होते हैं? हम कल्पना करते रहते हैं कि वो बचपन का जीवन फिर से मिल जाए। फिर से हम रीयूनियन करते हैं कि हाँ, हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम 10th में थे, 12th में थे, वही रीयूनियन में वापस से वही दोस्त हमसे आकर के मिले, वही पुराना जीवन जिए। पर जी ही नहीं पाते, और जिएंगे भी कैसे? क्योंकि जिस समय की तुम बात कर रहे हो उस समय कोई चिंताएं नहीं थी तुम्हें, तुम्हारे सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी घर परिवार की, ना तुम्हारे को पैसा कमाना था, कोई व्यापार नहीं संभाल रहे थे, कोई कंपनी का हेडेक नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, रेपुटेशन की भी चिंता नहीं थी कि कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है। लेकिन आज इन सब बातों की चिंता है। आज रेपुटेशन की भी चिंता है कि क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, किससे कितना बोलना है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया था, ये समझ भी आ गई है। हम सोचते हैं बहुत अच्छा लगेगा, पर लेकिन नहीं में लगेगा, क्योंकि वो शांति मिलेगी ही नहीं। हम बचपन में इसीलिए ज्यादा सुखी होते हैं। और थोड़ा और पीछे चले जाइए, हम कक्षा 4th में 5th में पढ़ते थे, पहली यादें याद हैं हमें, हम कैसे खेलते थे, तब बिना दुख के कैसे जी लेते थे, क्योंकि उस समय शांति थी। इसलिए क्योंकि उस समय राग द्वेष नहीं था किसी भी चीज से, उस समय कोई तनाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस एक प्यारी सी पवित्र सी बुद्धि थी, एक सत्व गुण प्रधान बुद्धि थी। बस वो बुद्धि कहती थी जानो, और हम जानते चले जाते थे। किसी ने डांट दिया, शाम तक फिर भूल गए, क्योंकि राग द्वेष नहीं था। अगर हमें वही सुख चाहिए बचपन वाला, तो हमें राग द्वेष छोड़ करके शांत होना पड़ेगा। अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, ये संभव ही नहीं है। अशांति के भी ढेर कारण हो सकते हैं, और होते हैं। ऐसा नहीं है कि अशांति का केवल एक ही कारण होता है, ऐसा नहीं है कि वस्तुओं का उपभोग ही कारण होता है। हमारे रिश्ते, हमारे स्वयं के विचार, ये बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए कहते हैं शांति जरूरी है। पर शांति आएगी कैसे? तो उसका भी उपाय है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर भावना नहीं है उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। मतलब जिसके पास शांति नहीं है उसे सुख नहीं मिलता, और जिसके पास भावना नहीं है उसे शांति ही नहीं मिलती। वो कविता है ना, भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम बड़े होकर के सूखी तर्क बुद्धि पे जीवन जीते हैं, ये सही ये गलत, ये आंकड़े गलत ये आंकड़े सही, बहुत बुद्धि चलाते हैं। बुद्धि मतलब बुद्धि कहना ही गलत होगा, केवल और केवल आंकड़ों पर जीवन जीते हैं, तर्क रह जाते हैं। तर्क बहुत अच्छी चीज है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तर्क ही तुम्हारा ऋषि होगा, लेकिन हर जगह तर्क काम नहीं करता। तर्क सिर्फ जब तक काम करता है जब तक हम निर्णय नहीं ले लेते। एक बार निर्णय ले लिया ना, तो फिर तर्क को रख दो साइड में, तर्क का काम हो चुका। अब भावना को लाइए। अगर तर्क करने लगे ना, तो माँ भी बच्चे को ना पाले, क्योंकि अपने को भूख लगी है, बच्चे को भूख लगी है, तो तर्क क्या कहता है? तर्क कहता है मुझे स्वयं को खाना है, मुझे भूख लगी है, माँ बच्चे को क्यों खिलाएगी? तर्क तो यही कहता है। तर्क तो कहता है एक बच्चा पड़ोसी का, एक बच्चा मेरा है, दोनों को बराबर खाना देना चाहिए। मैं क्यों पालूं अपने बच्चे को? भाई पड़ोसी के बच्चे में ज्यादा गुण है, वो नंबर भी अच्छे लाता है, बात भी अच्छे से करता है, और कला भी अच्छी है उसमें, तो मैं उससे प्रेम करूं, अपने बच्चे से क्यों करूं? तर्क तो यही कहता है, क्योंकि गणित और आंकड़े हमें यही सिखाते हैं। लेकिन एक भावना अंदर बैठी हुई है, भावना कहती है माँ को नहीं,
बेटा प्यारा है, जैसा भी है अपना है, उसी के लिए मर मिटना है। और ये भावना ही इंसान को सुंदर बनाती है। लेकिन अगर आगे जाकर के पूरी तरीके से दुखों से अलग होना है तो भावना का मतलब राग द्वेष से हटना पड़ेगा। केवल उतनी भावना रहनी चाहिए जितनी प्रकृति ने, नेचर ने हमें दी है। जैसे पक्षी को भावना दी है कि वे अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनके अंडों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो भावना बाई नेचर हमें मिली हुई है। लेकिन इस भावना के साथ में जब राग और द्वेष जुड़ जाते हैं तो तब व्यक्ति अपराधी बनता है और दुख अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं बिना भावना के तो शांति भी नहीं। कभी भी देखिएगा घर परिवार में, मित्रों में, दोस्तों में, पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं। उन झगड़ों में थोड़ी सी भावना ले आइए, जरा थोड़ी सी भावना, जरा सी। जैसे कहते हैं ना कि भोजन बनाया बिल्कुल फीका, कोई स्वाद नहीं, हल्की सी नमक की चुटकी डाल दीजिए, अब भोजन में स्वाद आ जाएगा। ऐसे ही अगर रिश्तों में फीकापन है, उदासी है, नीरसता है, थोड़ी सी चुटकी भावना की डाल दीजिए, कोई बात नहीं, अपना ही तो है, कोई बात नहीं, मनुष्य ही तो है, होती है गलती, अब ये कोई बात नहीं ना, यही बस भावना है। इस भावना को जैसे ही थोड़ा सा लाएंगे तो अपने आप शांति मिलेगी। जो आवेग उठ रहा था ना कि ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ये भी नहीं आता क्या, अरे नहीं आता, कोई बात नहीं। ये भावना शांति देगी हमें और शांति हमें सुख देगी। अब ये भावना कैसे आए तो एक और सवाल, तो अब थोड़ा और पीछे आइए। कहते हैं उस व्यक्ति के पास भावना भी नहीं आएंगी जिसके पास योग ना हो। योग अर्थात निर्णय लेने की क्षमता ना हो, जिस व्यक्ति को यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, व्यक्ति जरूरी है या लाभ हानि जरूरी है। मैं तो लीजिए ना, एक बुद्धि का मतलब ही यही है। आपने पढ़ा था ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निर्णय लेने वाली बुद्धि, ये होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही सदैव संशय में बने रहना कि होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, बात करूं कि नहीं करूं, यही तो परेशान करती है। एक निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा और जब हम युक्त बुद्धि वाले हो जाएंगे, निर्णय वाली बुद्धि हमारे भीतर आ जाएगी, तब जाकर के हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होगी। जैसे परमेश्वर है कि नहीं, निर्णय ही नहीं ले पा रही अभी तक दुनिया, जब निर्णय ले लेगी कि भगवान है तो भावना आ जाएगी। अगर यही निर्णय ले लो कि भगवान नहीं है तो उसको जानने का प्रयास करोगे, फिर वैसे ही भगवान अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम जानने का प्रयास तो करोगे। भाई मैंने मान लिया कि अब तक मुझे भगवान नहीं मिला है, अब तक नहीं मिला है तो जानने का प्रयास करो। अगर सच में जान लिया है तो मान लो कि हमें मिला है। समस्या क्या है कि मिला है नहीं, मान रहे हैं कि मिल गया मिल गया। मानते हो भगवान को? हाँ। कहाँ है? हम जानते हैं। सच में कोई पूछे कि कितना जानते हो तो महसूस तो नहीं किया। तो जब कोई व्यक्ति निर्णय ले लेता है तब भावना उसके अंदर पैदा होती है और भावना उसे शांति देती है और शांति उसे सुख देती है। श्लोक कहता है जो व्यक्ति योगी नहीं है उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जो निर्णय नहीं ले पा रहा उसके पास भावना ही नहीं। भावना पैदा हो भी गई तो संशय में रहेगा, और अगर भावना नहीं तो शांति भी नहीं, अशांत रहेगा। गिलहरी को आप रोज भोजन दीजिए बिना किसी बात के, वो तो कहीं भी जाके अपना दाना चुग लेगी, और चुग लेगी इस तर्क से कि वो बाहर तो निकलिए। तर्क बुद्धि अलग जगहों पे काम करती है, यहाँ नहीं। आपको तो बस रोटी खिलानी है, नहीं भी डालते तो वो कहीं ना कहीं से अपना भोजन ले लेती, उसकी मर्जी। और आप एक बार डाल करके देखिए उसको खाते हुए को देखिए भोजन कि आपने डाला है। अब आप देखिए आपको एक शांति मिलेगी, ठहराव मिलेगा, देखते देखते ही अच्छा लगेगा आपको। आप किस छोटे से बच्चे के सिर पर हाथ फिरा के देखिए जरा, वो धीरे धीरे सो जाएगा, वैसे भी सो जाता। यहाँ तर्क बुद्धि लगाएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा इसको प्यार से सहलाएंगे, थपकी देंगे तो ये सोएगा 1 मिनट में, और अगर इसको नहीं थपकी दी, नहीं सहलाया तो सोएगा 5 मिनट में। 4 मिनट की ही तो बात है, क्यों इतना व्यर्थ का परिश्रम किया। तर्क बुद्धि ये कहती है। इसी में थोड़ी भावना ले आइए, वो भावना हमें शांति देगी, उसे भी शांति देगी और हमें भी शांति देगी, और इसी से सुख का जन्म होगा। तो गणित बहुत सीधा सा है गीता का। जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या मान करके कर रहे हैं, बस इस सोच में ही हमारा सुख और दुख छुपा हुआ है। आइए चलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।